हैं जो कि हस्तलिखित नोट में है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड। तो इसका परिचय पहले देखते हैं। तो परिचय में लिखा हुआ है वास्तुकला। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर्स। आर्किटेक्चर शब्द लैटिन शब्द टेक्टन, किससे? टेक्टन से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ निर्माता होता है। क्या होता है? निर्माता। इसे इंग्लिश में बिल्डर कहते हैं। मूर्तिकला। मूर्तिकला इंग्लिश में इसे स्कल्पचर कहते हैं। मूर्तिकला शब्द प्रोटो इंडो यूरोपीय यानी PIU मूल केल से लिया गया है, जिसका अर्थ मोड़ना होता है। मूर्तियाँ कला की लघु रचनाएं होती हैं। मूर्तियाँ कैसी होती हैं? मूर्तियाँ लघु रचनाएं होती हैं। ये या तो हस्त निर्मित होती हैं या उपकरणों से बनाई जाती हैं। अभियांत्रिकी व मापन की तुलना में सौंदर्य शास्त्र से अधिक संबंध रखती हैं। यहाँ पर कुछ वास्तुकला और मूर्तिकला के बीच अंतर के पॉइंट्स हैं। अब हम भारतीय वास्तुकला को शुरू करते हैं। भारतीय वास्तुकला लिखा हुआ है, ठीक है। तो भारतीय कला और वास्तुकला की कहानी विकास की कहानी है। कैसी कहानी? विकास की कहानी है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश शासक तक भवनों और मूर्तियों की अपनी स्वयं की एक कहानी है। महान साम्राज्यों का उद्भव और पतन, विदेशी शासकों का आक्रमण जो धीरे धीरे स्वदेशी बन गए, यहाँ पर रहने लगे, कुछ 100 सालों से यहाँ पर व्यापार करने आए और रहने भी लगे, इसीलिए स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया। विभिन्न संस्कृतियों और शैलियों का संगम आदि भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास में परिलक्षित होता है। अब हमें देखना है कैसे हमें पढ़ना है। तो हम प्राचीन भारत में पहले पढ़ते हैं हड़प्पाई कला, मौर्यकालीन कला, मौर्योत्तर कला, गुप्तकालीन कला, दक्षिण भारतीय कला। फिर मध्यकाल में है मुगल काल, दिल्ली सल्तनत। हमें आधुनिक कला में इंडो गोथिक शैली, नवीन रोमन शैली पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं हड़प्पाई कला और वास्तुकला से। ईसा पूर्व 3री सहस्त्र शताब्दी। सहस्त्र मतलब 1000, सहस्त्र शब्द मतलब 1000 होता है। उसके द्वितीय अर्धांश में सिंधु नदी के तट पर एक समृद्ध सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। आगे चलकर उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत के विशाल भाग में फैल गई। यह सभ्यता आगे चलकर उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत के विशाल भाग में फैल गई, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है। जीवंत कल्पना और कलात्मक संवेदनशीलता इस प्राचीन सभ्यता की विशिष्टता थी, जो उत्खनन स्थलों पर पाई गई अनेक मूर्तियों, मोहरों, मृदभांडों, आभूषणों आदि से प्रकट होता है। इस सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो, शहरी नियोजन के आरंभिक और सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक हैं। सड़कों का नियोजित नेटवर्क, मकान तथा जल निकास प्रणाली इस युग के दौरान विकसित नियोजन और अभियांत्रिकी कौशल का प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल और पुरातात्विक प्राप्तियां, ये हेडिंग है। पहला है इसमें वर्तमान पाकिस्तान में हड़प्पा।
जो कि रावी नदी के तट पर है। यहाँ से हमें विशाल चबूतरे वाले 6 अन्नागारों की 2 कतारें, अन्नागारें मतलब जहाँ पर अनाज रखे जाते हैं, लिंग और योनि के पाषाण प्रतीक, उसके हमें प्रतीक भी मिले। मातृ देवी की मूर्तियाँ, लकड़ी की ओखली में गेहूँ और जौ, पासा, ताम्रतुला और दर्पण। इसके अतिरिक्त कांस्य धातु की बनी हिरण की पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति और लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष धड़ खुदाई में प्राप्त किए गए हैं। दूसरी स्थान से हमें कहाँ से, वर्तमान पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, कहाँ पर है, सिंधु नदी के तट पर। यहाँ से किले, बृहत स्नानागार, सावाधान, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति और पशुपति मोहर मिले हैं। हमें गुजरात में धौलावीरा से विशाल पानी के कुंड, अद्वितीय जलदोहन प्रणाली, स्टेडियम, बांध और तटबंध, विज्ञापन पट्टिका की भांति 26 बड़े आकार के संकेताक्षरों वाला अभिलेख। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, 26 है या 10 है, कन्फर्म मुझे भी नहीं भी है। आगे चलते हैं। यह सबसे नवीनतम खोजा गया IBC शहर है। इसके बाद गुजरात में लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ से समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण स्थल, गोदीवाड़ा मतलब जहाज बनाने का स्थान, धान की भूसी, अग्नि वेदिकाएँ, चित्रित मृद्भांड, आधुनिक शतरंज, घोड़े और जहाज की टेराकोटा आकृति। इसमें 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री कोण वाले उपकरण मिले हैं। यहाँ पर कुछ मिस्टेक अगर लिखा हुआ है तो उसे माफ़ कीजिएगा। हरियाणा में राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। यहाँ पर अन्नागार, कब्रिस्तान, नालियाँ, टेराकोटा की ईंटें मिली हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी कहा जाता है। रोपड़ यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ अंडाकार गड्ढे में मानव शव के साथ दफन कुत्ता तथा तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। आज़ादी के बाद खोजी गई पहली ये साइट है। राजस्थान में वालाथल और कालीबंगा। यहाँ से चूड़ी कारखाना, खिलौने, ऊँट की हड्डियाँ, अलंकृत ईंटें, गढ़ी यानी दुर्ग और निचला नगर, अग्नि वेदिकाएँ आदि प्राप्त हैं। गुजरात में सुरकोतदा, घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष सुरकोतदा से मिला। हरियाणा में बनवाली यानी सूखी हुई सरस्वती नदी पर खिलौना, हल, जौ, लाजवर्द, अग्नि वेदियाँ, अंडाकार आकार की बस्ती, अरिये यानी इंग्लिश में से रेडियल कहते हैं, गलियों वाला एकमात्र नगर सुरकोतदा है। यमुना के तट पर मेरठ, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल, प्रमुख खोजों में तांबे के बने हुए टूटे फलक, मिट्टी के बनी वस्तुएं और नाद पर कपड़े की छाप। पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है। यहाँ मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार मिले हैं। यदि आपको ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसका फ़ोटो जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक। अगला है चन्हूदड़ो। इसे भारत का लंकाशायर कहा जाता है। बिना गढ़ वाला अकेला सिंधु शहर। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है।
मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक का उपयोग यहाँ पाया गया। कोट दीजी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से टोर, बैल और माँ देवी की मूर्तियाँ खुदाई में पाई गई हैं। सूतकांगे डोर से यह IBC का सबसे पश्चिमी स्थल जो कि पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं। अगला बालू या हरियाणा, विभिन्न पौधों के अवशेष मिले हैं। लहसुन के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य हरियाणा यानी बालू से मिले हैं। बालूचिस्तान है कि बालू है, केवल कन्फर्म कर लीजिएगा। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। IBC का सबसे दक्षिणी स्थल दाइमाबाद है। कांस्य रथ सहित कांस्य की मूर्तियाँ यहाँ पाई गई हैं। केरल नो धोरो ये गुजरात में है। IBC के दौरान नमक उत्पादन केंद्र था। कोटवाला पाकिस्तान, भट्टी के प्राचीनतम प्रमाण यहीं से मिलते हैं। मांड ये जम्मू कश्मीर में है। IBC का सबसे उत्तरी स्थल, IBC के अन्य प्रमुख स्थलों में देसलपुर यानी गुजरात, पाऊमढ़ गुजरात, शिकारपुर गुजरात, सनौली उत्तर प्रदेश, कुणाल हरियाणा, करनपुरा राजस्थान, रंगपुर गुजरात, गनेरीवाल पंजाब आदि शामिल हैं।